कभी आपने महसूस किया है कि जब जीवन में सब कुछ छिनने लगता है, रिश्ते दूर हो जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं और अंदर एक गहरा खालीपन रह जाता है, तभी कुछ नया जन्म लेने लगता है। यही वो पल होता है जब भगवान आपको खोकर ही आपको पाना सिखाते हैं। ये सजा नहीं होती, ये एक गहरी शिक्षा होती है। परमाहंसा योगानंद ने कहा था कि जब तक मनुष्य बाहरी सहारों से चिपका रहता है, तब तक वो अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाता। जब भगवान कुछ छीनते हैं तो सबसे पहले हमारा अहंकार टूटता है। हमें लगता है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, रिश्ते, परिस्थितियां, परिणाम। लेकिन जब अचानक सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता है, तब हमें समझ आता है कि हम केवल प्रयास कर सकते हैं, नियंत्रण नहीं। ये समझ दर्द देती है, लेकिन यही दर्द हमें सच्चाई के करीब लाता है। कई बार हम जिन चीज़ों को अपना मानते हैं, वे वास्तव में हमारे नहीं होते। वो केवल हमारे अनुभव का हिस्सा होते हैं, लेकिन हम उनसे इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें खोना असहनीय लगता है। और यहीं से भगवान की शिक्षा शुरू होती है। वे हमें धीरे धीरे ये सिखाते हैं कि जो बाहर है वो स्थायी नहीं है। अगर आप अपनी खुशी, अपनी पहचान, अपनी शांति को भारी चीज़ों पर टिकाएंगे, तो हर खोने के साथ आप टूटते रहेंगे। इसलिए भगवान पहले आपको खोने का अनुभव कराते हैं। रिश्तों का खोना, अवसरों का छूटना, सपनों का टूटना, ये सब केवल घटनाएं नहीं होती, ये एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में आपका ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं अगर ये सब नहीं है? मेरी असली पहचान क्या है? और यहीं से पाने की यात्रा शुरू होती है। जब आप भीतर उतरते हैं तो आपको धीरे धीरे एहसास होता है कि जो आप ढूंढ रहे थे वो बाहर कभी था ही नहीं। वो हमेशा आपके भीतर था। आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान, आपका संतुलन। जो चीजें बाहर थीं वे केवल दर्पण थीं, असली स्रोत नहीं। इस प्रक्रिया में सबसे कठिन हिस्सा होता है छोड़ना। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि स्वीकार करना। ये समझना कि हर चीज का एक समय होता है, जो आया है वो जाएगा भी। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं, तब भीतर एक अजीब सी शांति आने लगती है। ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि जो खोया था वो वास्तव में बोझ था। जो लोग चले गए वे आपको कुछ सिखाने आए थे। जो अवसर छूट गए वे आपके लिए सही नहीं थे। और जो दर्द मिला उसने आपको अंदर से मजबूत कर दिया। यहां एक गहरी सच्चाई छिपी है। भगवान कभी भी आपको खाली नहीं करते, वे आपको तैयार करते हैं। पहले वे आपके हाथ खाली करते हैं ताकि आप सही चीज पकड़ सकें। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो पाना अपने आप हो जाता है। आपको बाहर कुछ नया मिल भी सकता है, नए लोग, नए अवसर, नई दिशा। लेकिन इस बार फर्क ये होता है कि आप उनसे चिपकते नहीं। आप उन्हें अनुभव करते हैं, लेकिन उन पर निर्भर नहीं होते। और यही असली स्वतंत्रता है। जब आपके पास सब कुछ हो लेकिन आप किसी पर निर्भर ना हो। जब आप प्रेम करें लेकिन खोने का डर ना हो। जब आप आगे बढ़ें लेकिन असफलता आपको तोड़ ना सके। तो अगर आपके जीवन में अभी कुछ छिन रहा है तो घबराइए मत। ये अंत नहीं है। ये वही प्रक्रिया है जिसमें भगवान आपको आपके असली स्वरूप से मिलवा रहे हैं। क्योंकि कभी-कभी खोना ही सबसे बड़ा पाने का रास्ता होता है। जब ये समझ धीरे धीरे भीतर बैठने लगती है, तब व्यक्ति एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने लगता है। अब हर खोना उसे केवल दर्द नहीं देता, बल्कि एक प्रश्न देता है। इसमें छिपा सबक क्या है? यही प्रश्न व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग खोने पर टूट जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खोने में भी अर्थ ढूंढ लेता है, वही भीतर से जागने लगता है। परमहंसा योगानंद ने इसी जागरण को आत्मा की असली यात्रा कहा है। इस अवस्था में व्यक्ति ये महसूस करने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी आया वो हमेशा के लिए नहीं था। रिश्ते आए, उन्होंने कुछ सिखाया और चले गए। अवसर आए, उन्होंने दिशा दी और आगे बढ़ गए। यहां तक कि सुख और दुख भी स्थायी नहीं रहे। ये समझ धीरे धीरे एक गहरी वैराग्य की भावना को जन्म देती है। लेकिन ये वैराग्य भागने वाला नहीं होता, बल्कि समझ से भरा होता है। आप दुनिया में रहते हैं, लेकिन उससे बंधे नहीं रहते। धीरे धीरे आप ये भी समझ जाते हैं कि मेरा शब्द ही सबसे बड़ा भ्रम है। हम कहते हैं मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा रिश्ता, मेरा नाम। लेकिन जब समय आता है तो ये सब छूट जाते हैं। तब व्यक्ति को ये एहसास होता है कि असली मैं इन सब से अलग है। यही आत्मा की पहचान की शुरुआत है। जब ये पहचान मजबूत होती है, तब खोने का डर कम होने लगता है। क्योंकि अब आपको पता है
कि जो आप वास्तव में हैं उसे कोई छीन नहीं सकता। इस प्रक्रिया में एक और गहरा बदलाव आता है, आपका भरोसा बदल जाता है। पहले आपका भरोसा लोगों पर, परिस्थितियों पर और परिणामों पर था, लेकिन जब ये सब बार बार बदलते हैं तो आप समझ जाते हैं कि असली भरोसा केवल भीतर होना चाहिए। ये भरोसा अंधा नहीं होता, ये अनुभव से पैदा होता है। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुद को संभाल सकते हैं। अब आप जीवन से डरते नहीं, उसे स्वीकार करते हैं। पहले आप हर चीज को नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन अब आप समझ जाते हैं कि नियंत्रण एक भ्रम है। आप केवल अपने कर्म पर ध्यान दे सकते हैं, परिणाम अपने समय पर आएगा। ये समझ आपको शांत करती है। आप प्रयास करते हैं, लेकिन तनाव के बिना। आप चलते हैं, लेकिन जल्दबाजी के बिना। इस अवस्था में प्रेम का अर्थ भी बदल जाता है। पहले प्रेम में अपेक्षा होती थी कि सामने वाला हमें समझे, हमें महत्व दे, हमारे अनुसार चले। लेकिन अब प्रेम में स्वतंत्रता आ जाती है। आप किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन उसे बांधते नहीं। आप साथ रहते हैं, लेकिन निर्भर नहीं होते। यही सच्चा प्रेम है, जहां पकड़ नहीं, केवल अपनापन होता है। धीरे धीरे आप ये भी महसूस करते हैं कि जो खोया था उसने आपको खाली नहीं किया, बल्कि जगह बनाई। अगर वो सब नहीं जाता तो शायद आप कभी अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते। ये समझ इतनी गहरी होती है कि अब आप अपने अतीत के दर्द के लिए भी कृतज्ञ होने लगते हैं। आप कहते हैं, जो हुआ सही हुआ, क्योंकि उसी ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया। इस समय जीवन आपको नए अवसर देता है, लेकिन इस बार आप अलग होते हैं। पहले आप हर अवसर को पकड़ने के लिए भागते थे, अब आप चुनते हैं। आप जानते हैं कि हर चीज आपके लिए नहीं है। ये चयन की क्षमता ही आपकी परिपक्वता का संकेत है। अब आपके भीतर एक स्थिर शांति होती है। बाहर चाहे कुछ भी हो, भीतर एक शांत स्थान बना रहता है। यही वो स्थान है जहां आप खुद से मिलते हैं। यही वो जगह है जहां आपको एहसास होता है कि आप कभी अकेले नहीं थे। जो शक्ति आपको अब तक संभालती आई है, वही आगे भी साथ रहेगी। अंत में एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। भगवान आपको कुछ छीन कर सजा नहीं देते। वे आपको उस स्तर तक उठाते हैं जहां आप सच्चे अर्थ में पाने के योग्य बन सकें। अगर आपके जीवन में अभी कुछ छिन रहा है, तो उसे अंत मत समझिए। ये एक परिवर्तन है, एक रूपांतरण है। जो जा रहा है वो जगह खाली कर रहा है, और जो आने वाला है वो आपके नए स्वरूप के अनुरूप होगा। कभी कभी भगवान आपको अकेला कर देते हैं ताकि आप खुद को पा सकें। कभी कभी वे सब कुछ छीन लेते हैं ताकि आप समझ सकें कि असली संपत्ति भीतर है। और जब आप ये समझ लेते हैं, तभी आपको वो मिल जाता है जिसे पाने के लिए आप जन्मों से भटक रहे थे। जब ये अनुभूति और गहराती है, तब जीवन एक बिल्कुल नए स्तर पर खुलने लगता है। अब आप केवल घटनाओं के साथ बह नहीं रहे होते, बल्कि हर अनुभव को जागरूकता के साथ जी रहे होते हैं। जो पहले आपको तोड़ देता था, वही अब आपको भीतर झांकने का अवसर देता है। परमहंसा योगानंद ने इसे ही चेतना का विस्तार कहा, जहां इंसान बाहरी उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर अपने असली स्वरूप को पहचानने लगता है। इस अवस्था में एक और गहरा परिवर्तन आता है। आपको अब अकेलेपन और एकांत के बीच का फर्क समझ आने लगता है। पहले अकेलापन आपको डराता था, खालीपन देता था, लेकिन अब वही एकांत आपको सुकून देता है। अब आप अकेले बैठकर भी भरे हुए महसूस करते हैं। ये संकेत है कि आपने बाहर के सहारों से हटकर भीतर के सहारे को पकड़ लिया है। जब व्यक्ति खुद के साथ सहज हो जाता है, तभी वो सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। धीरे धीरे आप ये भी देखेंगे कि आपकी इच्छाएं कम होने लगी हैं, लेकिन संतोष बढ़ने लगा है। ये बहुत गहरी अवस्था होती है। पहले आप सोचते थे कि जब ये मिलेगा तब खुश होंगे, लेकिन अब आपको बिना किसी कारण के शांति महसूस होती है। ये शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, बल्कि आपकी चेतना का स्तर है। जब भीतर संतोष आ जाता है, तो बाहर की दौड़ अपने आप धीमी हो जाती है। इस समय जीवन आपको फिर से कुछ परखता है, लेकिन इस बार परीक्षा अलग होती है। अब आपको ये नहीं परखा जाता कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि आप अपनी शांति को कितना बनाए रख सकते हैं। कभी कभी परिस्थितियां फिर से कठिन हो जाती हैं, लेकिन इस बार आप पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं देते।
आप जानते हैं कि ये भी बीत जाएगा। ये विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। एक और अद्भुत परिवर्तन ये होता है कि अब आप हर चीज में नियंत्रण नहीं ढूंढते। पहले आप हर स्थिति को अपने अनुसार मोड़ना चाहते थे, लेकिन अब आप स्वीकार करना सीख जाते हैं। ये स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि समझ है। जब आप जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं, तब भीतर संघर्ष कम हो जाता है, और जब संघर्ष कम होता है, तब शांति बढ़ती है। इस अवस्था में आपका संबंध समय से भी बदल जाता है। पहले आप अतीत में फंसे रहते थे या भविष्य की चिंता में उलझे रहते थे, लेकिन अब आप वर्तमान में जीने लगते हैं। आप हर पल को महसूस करते हैं। ये वर्तमान में जीना ही असली जीवन है, क्योंकि अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। जो है वही अभी है, और जब आप उसे पूरी तरह जीते हैं, तभी सच्चा आनंद मिलता है। धीरे धीरे आप ये भी समझ जाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हुआ, वो आपको यहां तक लाने के लिए ही हुआ था। अगर वो दर्द नहीं होता तो ये समझ नहीं आती। अगर वो खोना नहीं होता तो ये पाना नहीं होता। ये समझ इतनी गहरी होती है कि अब आप अपने अतीत से लड़ते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप उसे अपना शिक्षक मान लेते हैं। इस समय आपका आत्मविश्वास भी बदल जाता है। पहले आप खुद को दूसरों से तुलना करके आंकते थे, अब आप खुद को अपनी यात्रा के आधार पर समझते हैं। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति की गति अलग है, हर किसी का समय अलग है। ये समझ आपको दूसरों से अलग नहीं करती, बल्कि आपको अपने मार्ग पर स्थिर करती है। और अंत में एक बहुत ही शांत लेकिन गहरा एहसास आता है। आपको अब कुछ बनने की जल्दी नहीं रहती। पहले आप कुछ बनने की दौड़ में थे, सफल, अमीर, प्रसिद्ध, लेकिन अब आप होने की अवस्था में आ जाते हैं। आप जो हैं उसी में संतुष्ट होते हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आप इस अवस्था को महसूस कर रहे हैं, जहां खोने का दर्द ज्ञान में बदल चुका है, जहां अकेलापन एकांत बन चुका है, जहां इच्छाएं कम और संतोष अधिक है, जहां नियंत्रण की जगह स्वीकार है और जहां दौड़ की जगह स्थिरता है, तो समझ लीजिए कि आप उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां भगवान आपको खुद से मिलवा रहे हैं। अब आपको बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। अब आप वही बन चुके हैं जिसे आप खोज रहे थे। और यही सबसे बड़ा सत्य है। भगवान आपको खोकर तोड़ते नहीं, वे आपको खोकर ही आपको पूरा बना देते हैं।